जब ये 69,000 शिक्षक भर्ती हुई और जब इसका रिजल्ट आया तो उसमें देखा गया कि बहुत बड़े पैमाने पे इसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है, क्योंकि सामान्य वर्ग का जो कटाव था वो 67.11 था और जो ओबीसी का था वो 66.71 था। तो हम लोगों ने आइडिया लगाया कि 0.18 में ये जो ओबीसी की सीटें हैं कहाँ से एडजस्ट हो जाएंगी। तो हमने देखा कि अब इसमें कुछ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो हमारी टीम एक गठित की गई। हम लोगों ने 67,867 की पूरी लिस्ट निकाली, तो उसमें ये पाया गया कि जो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसमें से सिर्फ 3.86% ही दिया गया और जो दलित वर्ग का था उसमें 16.6% दिया गया। तो इस हिसाब से हमारी 19,000 सीटों का नुकसान हुआ। इस बात के लिए हम लोगों ने ये कहा कि हमारा जो नुकसान हुआ मिलना चाहिए। हम लोगों ने धरना शुरू किया और बहुत अथक प्रयास के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6,800 सीटें दिया, उसका भी काउंसलिंग नहीं कराई। तो हम लोगों ने ये निश्चय किया कि फिर से धरना शुरू किया जाए। तो आज ये हमारा 5वां दिन का धरना है, कुल मिलाकर के 212वां दिन का धरना है। हम लोग का मांग यही है कि जो हमारी 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है वो हमें दिया जाए। अगर आप 19,000 सीटें नहीं दे पाते हैं तो आप मूल चयन सूची जारी कर दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारी जो भी भर्तियाँ हुई बहुत पारदर्शी हैं, बहुत साफ सुथरा हैं। IAS की भी मेरिट आप देख सकते हैं, PCS की देख सकते हैं, हर भर्तियों की आप देख सकते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट क्यों ना जारी हो। तो मुख्य मांगे हमारे लोगों की यही है कि मूल चयन सूची जारी की जाए और 27-21 पूरा किया जाए। 19,000 सीटें जो हमारी सरकार ने लेकर के एक सामान्य वर्ग को दे दी गई है, एक विशेष वर्ग को दे दिया गया है। हमारी सीटें हमें दिया जाए और कोर्ट में AG को भेजें। जब भी टेट लगे कोर्ट में AG जाए और बहस करे, लंबी तारीख न मिले और इस समस्या का समाधान है। इसके लिए हम लोग अनवरत धरना दे रहे हैं और देते रहेंगे। 6,800 लिस्ट जारी की गई थी, उसकी तो मैंने पहले ही देखा था कि बहुत जल्द ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। नो, ये मुख्यमंत्री जी इस टीम को 2 पार्ट में, जो 69,000 में जो संघर्ष कर रहे थे, इसको 2 भाग में बांटने का उनका चाल था। जो सरकार के अधिकारी हैं उनका चाल था, वो अपने चाल में सफल हुए। हमारी टीम को कमजोर करने के लिए 2 पार्ट में कर दिया। अब 6800 अलग हो गए हैं और जो बचे लोग 12,000 सीटें के लिए वो लोग अलग हो गए हैं। तो ये तो सरकार की चाल थी, सरकार उसमें कामयाब हुई है। लेकिन हम लोग फिर मिल करके 19,000 सीट की मांग करेंगे और जब तक 19,000 सीट पूरी नहीं हो जाती है हम लोग धरना देते रहेंगे, हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जाना हो या भाजपा कार्यालय जाना हो, हम लोग सब जगह जाएंगे, अपनी बात उठाएंगे। चाहे हमें जेल भेजा जाए, चाहे मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जाए, हम लोग उसकी परवाह नहीं करेंगे। आप सब इतने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या आपको योगी सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला है? योगी सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से तो अभी कोई रिस्पांस नहीं मिल गया। जब हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के यहाँ जाते हैं तो उनका भी कहना ये है कि आप लोगों का मामला कोर्ट में है। जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब हम लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ जाते हैं तो उनका भी यही कहना रहता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो कोर्ट डिसीजन देगा उसी के अनुरूप हम लोग चलेंगे। चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, हम लोग हर जगह अपनी बात पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत अधिकारी और मंत्री हम लोग को तवज्जो देने लगे हैं कि ठीक है, देखते हैं अगर कोई रास्ता नया निकलता है जो कोर्ट में याची है तो उसके संबंध में हम लोग सोचेंगे। तो हम लोग प्रयास भी करते हैं। हमारी एक कोर्ट टीम है, हमेशा मांग करती रही है कि जो कोर्ट में है उन्हें आप ले लीजिए। 6800 जो अचयनित वाले चयनित हैं उन्हें आप निकालें ना निकालें ये तो सरकार की मर्जी है, लेकिन जो मेरी सीटों का नुकसान हुआ वो आप हमें दीजिए। जो हमारे कोर्ट में साथी हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं, उनको आप समायोजित कीजिए। इस भर्ती के लिए आप भी कोई संदेश देना चाहते हैं? इस भर्ती के लिए हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जब सचिव ने जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे सदन में जाकर कहते थे कि ये एक भी सीट घोटाला नहीं हुआ, मैं उसी मंत्री से या उसी सचिव से कहना चाहता हूँ अगर घोटाला नहीं हुआ था तो क्यों 6800 सीट दिया? अगर घोटाला हुआ है तो आज वो मंत्री और वो सचिव क्यों जेल नहीं गए? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। एक आम आदमी के जब होता है या कुछ होता है तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है, क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कब उस बुलडोजर चलेगा शिक्षा मंत्री के ऊपर। एक सीट की तो बात है नहीं, बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप सोचिए, एक सीट की बात नहीं है, यहाँ 6800 सीट बढ़ती है। अब ये आप सोच लीजिए, ये
एक मुख्यमंत्री थे जो चौटाला थे, आप जानते होंगे, वो 3000 घोटाला किए थे, उनको जेल हुआ था 5 साल के लिए। यहाँ तो 68 के उसके दुगना हुआ। तो हम उनसे सरकार से बताना चाहता था क्यों आज सतीश द्विवेदी मंत्री क्यों नहीं जेल गए? क्योंकि उनकी सरकार है भाई, ये बीजेपी की सरकार है। जो कहेंगे बीजेपी की सरकार से हम यही है कि बस गरीबों का यही पीछे का यही हनन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और रही बात ये कि 68 सीट दिए तो उनको हमको कटाव सहित गुणांक सहित कैटेगरी सहित जो फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग जिस तरह चौथी काउंसलिंग में आपने दिया है उसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड की दीजिए हमको, तब हम न माने। देखें कि कितना सीट घोटाला हुआ है। आप तो इसके पहले कह रहे थे एक भी सीट घोटाला नहीं हुआ है, आज 68 सीट वही मंत्री कहाँ से आई? इसका मतलब आप भी अब भी 20 सीट चुरा रहे हैं, अब भी आपका घोटाला हुआ है। और हमारी यही मांग है जब तक 27-21 पूरा नहीं होगा हम तब तक लखनऊ से अनवरत धरना चलाते रहेंगे, हमें चाहे जो भी करना होगा। हम आज इसलिए इको गार्डन में बैठे, हमने इसके पहले 206 दिन यहाँ बैठे थे, इसके पहले आचार संहिता लग गई थी इसलिए हमने हट गए। अब फिर से आके आए हैं, अब रहेंगे जब तक अपने समाज को जगाएंगे, अपने समाज के विधायक को बताएंगे, समाज को सांसदों को, ये तो सब लोग जान ही रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, आपका मुद्दा बहुत पहले से है, हर कोई जान रहा है, हर मुद्दा जान रहे हैं। हमारे खुद माननीय संदीप सिंह के जो हमारे ये इनके जो दादा थे, जो माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जी, उनके पुत्र हैं। इनको मरते समय कह के अगर आरक्षण कोई छीना तो उनको थप्पड़ मार के छीना, आरक्षण भीख नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। अगर आज उनका खून है, उनके पुत्र हैं, तो हमें विश्वास है, हमसे विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। धन्यवाद। बहुत तो आप सभी से निवेदन है, ये कैंडिडेट जो परेशान है इनको इंसाफ मिलना चाहिए, यही मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ। सरकार से मेरा निवेदन है, इन सबकी बात सुने और न्याय दिलाएं।